नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बीए पार्ट द्वितीय के हिंदी साहित्य में द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित नया पुराना एकांकी के संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं। नया पुराना एकांकी श्री उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है। इस एकांकी के कथानक के विषय में, उसमें आए पात्रों के विषय में और एकांकी की संवाद योजना के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब उसके आगे क्रम को बढ़ाते हुए आज हम देशकाल परिवेश के विषय में बात कर रहे हैं। एकांकी को उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए उसमें विषय के अनुरूप ही वातावरण और समय का चित्रण होना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि उस समय के अनुकूल उसमें परिवेश निर्मित होगा तो एकांकी अपने प्रभाव को दर्शित कर पाएगी। प्रस्तुत एकांकी नया पुराना में मध्यम वर्गीय समाज की ये घटना है और समाज के जो लालची, स्वार्थी ऐसे व्यक्ति जो समाज को दूषित करते हैं, उन लोगों की मनस्थिति का चित्रण इस एकांकी में किया गया है। तो इस एकांकी में दो पात्र, देवचंद और रविदत्त, दोनों ही पात्र एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी पात्र हैं और दोनों ही अलग अलग तरह की मनस्थिति के स्वामी हैं। वर्तमान समय में जो स्वार्थ, अविश्वास, छल कपट और धन के प्रति मोह बढ़ता जा रहा है, वह इस एकांकी में दिखाया गया है और इस एकांकी में स्वाभाविक रूप से सहजता से उन सारी स्थितियों का चित्रण हुआ है। इस कारण इस एकांकी में आए हुए पात्र और सारा घटनाक्रम ऐसे लगता है जैसे भारतीय समाज के किसी मध्यम वर्गीय परिवार में भी यह घटना घटित हुई हो और उस घटना से इस एकांकी का चित्रण किया गया हो। इस एकांकी में पात्रों की वेशभूषा, उनके विचार, उनकी भाषा, उनका रहन सहन एकांकी के तत्कालीन समय को उद्घाटित करने में पूरी तरह से सफल हुआ है। अब बात करते हैं हम भाषा शैली पर, क्योंकि भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। एकांकी में संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और संवादों में जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, वह भाषा पात्रों के भावों को अभिव्यक्त करने में विशेष महत्व रखती है। एकांकी का रंगमंच पर मंचन किया जाता है और उस मंचन में एक ऐसी भाषा यदि प्रयोग में ली जाए जो दर्शक और पाठक दोनों जिसे आसानी से समझ सकें और वह भाषा अपने उद्देश्य को पूरी तरह से संप्रेषित करने में सफल हो सके, तो वह भाषा सार्थक होती है। भाषा का प्रयोग पात्रों के अनुरूप होता है। जिस तरह का पात्र होता है, ऐतिहासिक घटना चक्र होता है, तो उसमें उस कथावस्तु की ऐतिहासिक कथावस्तु को देखने पर उसमें पात्रों की भाषा भी उन्हीं के अनुरूप होती है और वर्तमान समय का यदि पात्र होता है तो उसकी भाषा उसके अनुरूप होती है। इस आधार पर हम नया पुराना एकांकी की भाषा पर बात करें तो देखेंगे कि नया पुराना एकांकी में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें देवचंद और रविदत्त कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और संस्कृत निष्ठ तत्सम और तद्भव शब्दावली भी उनकी भाषा में प्रयुक्त हुई है। आम बोलचाल में आने वाले अंग्रेजी के शब्द भी उनकी भाषा में मिल जाते हैं। इस एकांकी में भावात्मक और चिंतनात्मक शैली अपनाई गई है।
भाव संप्रेषण की दृष्टि से एकांकी की भाषा शैली बहुत ही श्रेष्ठ है। किसी भी एकांकी को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके एकांकी की रचना की जाती है। उस उद्देश्य तक एकांकी को पहुंचाने के लिए एकांकी के विषय का सबसे पहले चयन किया जाता है और उस विषय का प्रारंभ, फिर उसका विकास और उसको चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया जाता है। तो एकांकी का उद्देश्य हमेशा जो चुना जाता है वह ऐसा होता है कि किसी आदर्श को स्थापित कर सके और वह उद्देश्य बहुत ही प्रभावपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में ही अगर कोई भी जो उद्देश्य को लेकर के एकांकी की रचना की गई है वह उद्देश्य यदि पूरी तरह से अभिव्यक्त होता है तो वह एकांकी की सफलता होती है। नया पुराना एकांकी में वर्तमान समय में हमारे समाज में प्रचलित धन के प्रति प्रेम, मोह और व्यक्ति की स्वार्थपरता, लोलुपता, अविश्वास की भावना तथा छल कपट की सुंदर व्यंजना हुई है। कहानी एकांकीकार ने पात्रों के संवाद इस तरह से रचे हैं, उनके लिए भाषा और शब्दों का चयन इस प्रकार से किया है कि पात्रों के मन की स्वार्थ को, उनकी नीयत को स्पष्ट करने में वह भाषा समर्थ हो पाई है। कहानी में जहाँ देवचंद पात्र है वह आदर्शवादी चरित्र को व्यक्त करता है, वहीं रवि दत्त एक स्वार्थी और लालची व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। संकलन त्रय से किसी भी कहानी, एकांकी या उपन्यास कुछ भी हो, उसे सफल उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए उसमें स्थान, कार्य और काल की एकता का या तीनों का सामंजस्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एकांकी में दृश्य है, वह दृश्य उस समय को अभिव्यक्त कर रहा हो और जो उद्देश्य लेकर के चला है उस उद्देश्य को अभिव्यक्त कर पा रहा हो, तो वह तीनों का सामंजस्य ही एकांकी को सफल बनाता है। नया पुराना एकांकी में जैसे देवचंद के कमरे का ज़्यादातर चित्रण हुआ है, उसी कमरे में रवि दत्त बैठा हुआ दिखाई देता है, उसी में फिर बाद में प्रतिमा आती है और बाद में जब ताला बंद करके जाते हैं तो उसमें जो रखी हुई अलमारी है, उस कमरे में देवचंद की अलमारी में वह गहना रख कर जाती है प्रतिमा। तो ये सारी जो घटनाएं हैं अधिकांश देवचंद के कमरे में ही चित्रित हुई हैं। तो देवचंद के कमरे का जो दृश्य है वो इसी तरह का बताया गया है जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार का होता है। और इस जो एकांकी है, इस एकांकी की जो घटना है उस घटना में भी कार्य और काल दोनों के मध्य कहीं कोई अंतराल नज़र नहीं आया है, अपितु इस एकांकी में कार्य, काल और स्थान की एकता का स्वाभाविक एवं प्रभावोत्पादक समावेश हुआ है। अभिनीयता या मंचनीयता, मंचन किसी भी एकांकी या नाटक उनको सफल करने के लिए आवश्यक होता है। नाटक की रचना उसको मंचन के आधार पर यदि की गई है तभी उसका सफल होना माना गया है, क्योंकि एकांकी एक ऐसी रचना होती है जिसे रंगमंच पर मंचित किया जाता है। तो एकांकी में ऐसी घटनाओं और दृश्यों को बांधा जाता है जिससे रंगमंच पर उसका आसानी से, सहजता से, स्वाभाविकता से अभिनय हो सके। क्योंकि एकांकी में एक समय में एक ही दृश्य होता है, एक ही स्थान होता है और उसमें दृश्य परिवर्तन की बहुत संभावना नहीं होती है। और इसमें जो पात्र होते हैं वो पात्र
कम होते हैं और उनके संवाद भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे संवाद और कम पात्र भी एकांकी के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहयोगी होते हैं। मंचन को दृष्टिगत रखते हुए जो दृश्य विधान है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कई एकांकी होते हैं जिनमें युद्ध का दृश्य होता है। अब मंच पर युद्ध का दृश्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो वह इस तरह से बताया जाता है कि युद्ध हुआ था और इस तरह का छोटे रूप में हुआ था या बड़े रूप में हुआ था, ये शब्दों के माध्यम से ही अभिव्यक्त कर दिया जाता है। नया पुराना एकांकी में विषय कथा वस्तु को इसी तरह से अभिव्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार नया पुराना एकांकी में जो एकांकी के तत्व माने गए हैं, उन एकांकी के तत्वों पर यदि समीक्षा हम करते हैं तो यह एक सफल एकांकी है। धन्यवाद।